आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आपको यह वचन मिला नहीं, या तो आपने अपनी लाइफ को बदला नहीं, या आज आप वचन सुन के अपनी लाइफ को उस वचन के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा की भरपूरी होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद आपकी लाइफ का जुआ जुआ नहीं रहता। मेरी लाइफ में डिप्रेशन था, पागलपन था, बीमारियां थी, लेकिन मैं गरीब नहीं था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास बिजनेस था, लेकिन ये सब चीजें मेरे काम नहीं आए। मेरे कनेक्शन काम नहीं आए, डॉक्टर्स काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण वो सारे जुए नाश कर दिए गए। जब पवित्र आत्मा के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से नाश होगा कि दोबारा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी बॉडी में वो शैतान, वो जुआ, वो बंधन कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से भस्म बनाकर, इस तरह से धूल बनाकर उड़ा दिया जाएगा। इस वचन को अब ध्यान से सुनना। आमीन। अब हमें यह बात समझ आ चुकी है कि मुझे बंधनों से छूटने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हाँ या ना? आवाज आ रही है पीछे? अब तो अमेरिका का साउंड आनी चाहिए। आ रही है आवाज के नहीं? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अब मुझे बंधन से आजाद होने के लिए, मुझे जुए से आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके पास नहीं होता, और वो किन लोगों के पास होता है। आज हम वो चीजों को समझेंगे, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करेंगे। कई बार जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, परमेश्वर मुझे बेबी चाहिए, मुझे बांझपन के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस गरीबी के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस फेलियर के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस लिमिटेशन के जुए से, डिले के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे गरीबी के जुए से आजाद कर, मुझे फेलियर के जुए से, मुझे अच्छे कैरियर के फेलियर होने से के जुए से आजाद कर। ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी सुनता है, और फिर वो क्या करता है? फिर वो अपने दासों से बात करता है कि अपनी कलीसिया को कौन सा वचन देना है। ये आपकी प्रेयर्स हैं जो इस तरह का वचन आज आपके बीच में मैं लेके आया हूं। आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आजाद कर, तो वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज अगर आपने ये वचन सुना और माना, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, और अगर पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे, तो वो जुआ आज नहीं तो कल बिल्कुल फिनिश होगा। आप उसे देखने पर भी, ढूंढने पर भी ना पाएंगे। बाइबल कहती है अपने दुख को इस तू भूल जाएगा, जिस तरह बहता हुआ पानी जब निकल जाता तो भूल जाता है, उसी तरह तू अपने दुख को बहते हुए पानी के समान भूल जाएगा। आज आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर करने जा रहा है वो महान होगा। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। लूका 1 उसकी 80 आयत में लिखा, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। किस बालक की बात हो रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात हो रही है। बढ़ता गया, बलवंत होता गया, आत्मा में बलवंत होता गया, और इजराइल पर प्रकट होने के दिनों तक जंगलों में रहा। लूका 4 उसकी 1 आयत, उसमें क्या लिखा? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। जंगल उसमें भी आया, जंगल इसमें भी आया। अब हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत को। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में ना पड़ने दिया। तीनों लाइनों में जंगल आया। इजराइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना बपतिस्मादाता कहां रहता था? जंगल में। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद यहोवा पिता ने यीशु मसीह को कहां जाने के लिए बोला? जंगल में। राजा बनने से पहले दाऊद को कहां रहना पड़ा? जंगल के गढ़ों में, जंगल में। क्या ऐसा है जंगल में? क्या हम भी जंगल में चले जाएं तब पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे क्या? लेकिन जंगल का मतलब है, जब हम पढ़ते हैं उसको बाइबल की ओरिजिनल भाषा में, उसका मतलब है एरिमोस। ग्रीक भाषा का 2048वां शब्द जो जंगल के लिए यूज किया गया, इसका मतलब है लोनसम, अकेला या अकेलेपन का एहसास कराने वाली जगह।
उसका मतलब है, हम पढ़ेंगे फिर से, अपनी स्क्रीन आधा आधा कर दो इसे, डिजर्ट, डेजोलेट, विल्डरनेस, वेस्ट। एक ऐसी जगह जो वेस्ट है, ऐसा समय आपकी लाइफ में जो आपको वेस्ट लगता है। कौन सा समय है जो आपको वेस्ट लगता है? क्योंकि मैं आपको ये पवित्र आत्मा से भरने की शर्तें बता रहा हूं। अगर आपने ये शर्तें कंप्लीट नहीं की तो ये इम्पॉसिबल है। आप हीलिंग ले सकते हैं, डिलीवरेंस ले सकते हैं, बरकत पा सकते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग ले सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी चोट जो शैतान की जड़ के ऊपर लगती है, फिर उसके बाद पीले पत्ते काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जड़ परमेश्वर उस पाप की, उस शैतान की सुखा देता है। एक ऐसी चोट जो शैतान के डीप लगती है, नीचे लगती है, जड़ में लगती है, और वो कभी आपकी लाइफ में फिर काम नहीं कर पाता। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। इस वचन को बिना पूरा किए लोग हीलिंग ले सकते हैं, बिना बपतिस्मा भी हीलिंग हो जाती है। कई बार चर्च में पहले दिन लोग हीलिंग ले जाते हैं, लेकिन ये वचन कहीं ऊपर है, क्योंकि हीलिंग करना परमेश्वर की नेचर है, वो करता है हीलिंग। बाइबल कहती है कि इज़राइल पर प्रकट होने से पहले वो जंगल में रहा। अरे जंगल में रहने की क्या जरूरत है? इजरायली सारे जंगल में नहीं रहते थे। इजरायली यरूशलेम में रहते थे, यरूशलेम के पास बैतलहम में, नगरों में, गांव में रहते थे। जंगल में कोई रहता नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानते थे, उसकी एक तैयारी करवा रहे थे। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद उसने यीशु मसीह को बैप्टाइज करना था। एक ऐसी तैयारी जिसके बाद परमेश्वर ने उससे महान सेवकाई को लेना था। बाइबल कहती है यूहन्ना से ऊपर बाइबल में कोई भी यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं था। एक ऐसी तैयारी के लिए परमेश्वर को उसको जंगल में भेजना पड़ा। जंगल का मतलब इरोमोस, इरोमोस का मतलब है लोनसम, लोनसम का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको अकेलेपन का एहसास होता है। जब आप क्रिश्चियन बनते हैं, जब आप प्रभु में आते हैं, एरोमोस का मतलब एक ऐसी जगह जहां आपको वेस्ट लगता है। कौन सा टाइम है जो आपको वेस्ट लगता है? जब आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आपकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं, आप प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मैं तेरे भवन में आते हुए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तू मुझे बेबी नहीं दे रहा, अभी तक मेरे पास बच्चा नहीं है। वो टाइम वेस्ट लगता है। ऐसा टाइम जब लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, एक ऐसा टाइम जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ एक वेस्ट की तरह है, एक निरअर्थ हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में कुछ भी जो हो रहा है वो वेस्ट है, ये सब कुछ बेकार है, जो मेरी जिंदगी बेकार है, लोग बोलते हैं। एक ऐसा टाइम जिसमें परमेश्वर ये बात कर रहा है। एक ऐसा टाइम जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को निकलना पड़ा कि जंगल में बैठा है, 10 साल का है, जंगल में है, क्या कर रहे हैं? जंगल का मतलब एक ऐसी जगह जहां जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जहां जीवित रहने के लिए दूसरे जानवर, अगर शेर को जीवित रहना है तो वो हिरण को मारता है, हिरण को जीवित रहना है तो वो जीवित प्लांट्स को खाता है, मगरमच्छ को जीवित रहना है तो वो मछलियों को खाता है। जहां एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, जहां मौत का डर है, जहां कोई पता नहीं हिरण को कब शेर अटैक कर देगा, जहां मगरमच्छ को कोई पता नहीं कब शिकारी आकर मुझे मार देगा। जंगल यानी हर टाइम एक ऐसा समय जब फाइट का टाइम है आपकी लाइफ में। आपको लगता है मसीह में आने के बाद जब आपको परमेश्वर बरकत नहीं दे रहा, जब वो आपको ब्लेस नहीं कर रहा, आपको लगता है कि ये वेस्ट टाइम है। आपको लगता है वो टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरी लाइफ में बरकत आएगी, टाइम तो तब शुरू होगा जब मेरा वीजा आ जाएगा और मैं फौरन चला जाऊंगा, फिर बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा, फिर मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होऊंगा। लेकिन बाइबल इसके उलट है। बाइबल इस तरह से नहीं चलती। वो कर्मों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा किए गए कर्मों से चलती है। वो आंखों से देखकर चलने वाले के साथ खुश नहीं होती, बल्कि विश्वास की आंखों के साथ चलने वालों के साथ से खुश होती है। इसलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह जा रहे थे और एक अन्य जाति औरत खुदा को बोलने लगी, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो परमेश्वर ने उसे मना करके कहा कि नहीं, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालता। उस औरत ने विश्वास के साथ क्या बोला? कुत्ते भी वही चूर चार खाते तेरे बालकों के मेज से गिरता है। उस वचन में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जब वो औरत जीसस क्राइस्ट के सामने आई, बाइबल इंग्लिश की बाइबल में लिखा है शी वर्शिप हिम, कि उसने खुदा को वर्शिप किया। चंगाई के पहले वर्शिप किया, चंगाई के बाद नहीं। चंगाई के पहले उसने खुदाबंद की वर्शिप की। जंगल में क्यों रहा वो? आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो दुखों के दिन है ना, ये जो गरीबी के दिन है, ये आपकी लाइफ का वेस्ट पीरियड है। लेकिन आपको नहीं मालूम,
आपकी लाइफ का जो आप वेस्ट पीरियड गिन रहे हैं वो आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम है खुदाबंद की आत्मा से भरने का। आपको मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि ये जो टाइम मैं वेस्ट बोल रहा हूं, कि जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर नहीं देता था, जब एक एक प्रेयर के लिए, एक एक आंसर के लिए मुझे 5-5, 6-6, 8-8 साल घुटने लगाकर बैठना पड़ता था, और 1 मिलीमीटर भी वो मेरी चीज, बीमारी इधर से उधर नहीं होती थी, मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरे टाइम को, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं हील हो जाऊं तो कितना काम कर सकता हूं, अगर मुझे ये बरकत मिल जाए तो मैं किस तरह से परमेश्वर का काम कर सकता हूं। लेकिन ये इंसान की सोच है, परमेश्वर की नहीं। बाइबल कहती है दाऊद जंगलों में रहा। क्यों परमेश्वर ने उसे जंगल में भेजा? एक ऐसा दाऊद जो गोलियत को मार रहा है, और लड़कियां, जो औरतें कह रही हैं कि शाऊल ने हजारों, दाऊद ने लाखों को मारा है, और बड़ा गोलियत मारने के बाद, बड़ी विक्ट्री लेने के बाद, मशहूर होने के बाद परमेश्वर से बोल दे अब तुझे जंगलों में रहना पड़ेगा, तेरी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि शाऊल तुझे मारने के लिए ढूंढेगा और तुझे जंगलों में जाके रहना पड़ेगा। वेस्ट ऑफ टाइम। वो आपको लगता है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, ये टाइम वेस्टेज है, मेरी लाइफ वेस्टेज है, मेरा समय वेस्ट हो रहा है, मेरी लाइफ वेस्ट हो रही, मेरी जवानी वेस्ट हो रही। लेकिन परमेश्वर के लिए वो गोल्डन टाइम है आपको भरने का, आपको तैयार करने का, कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसी जंगल के टाइम में परमेश्वर आपको तैयार करता है। जो मसा आप मेरी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं, जो मसा आज 27 ब्रांचेस देख रहे हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पंजाब में, जो आप लोग देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये मसा उन दिनों में बना, उन दिनों में उतरा था जब मेरे को लगता था कि ये वेस्ट है, ये सारा कुछ वेस्ट है, मेरी लाइफ वेस्ट है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। जंगलों का टाइम चल रहा था, इसलिए बाइबल कहती वो जंगलों में रहा। क्या कर रहा था जंगल में? हाँ, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जोर से हालेलुया बोलो। आप इमेजिन करो, क्यों परमेश्वर ने उसको सालों जंगल में रखा? क्यों यीशु मसीह को बोला गया जंगल में जाने के लिए? आपकी लाइफ का अकेलापन, लोनसम, इरोमोस का मतलब लोनसम। लोनसम का मतलब क्या? अकेला या अकेलेपन के एहसास करवाने वाली जगह। एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप परमेश्वर में चलते हैं, आपकी फैमिली आपको छोड़ देती, आपका हस्बैंड आपसे बात नहीं करता, आपकी वाइफ आपसे बात, आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते क्योंकि आप क्रिश्चियन बन गए। आपके मोहल्ले वाले आपके पास आते, बोलते अगर क्रिश्चियन बना तो तेरा पत्ता काट देंगे, तेरे को जगह नहीं देंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे। अब आपको फैसला लेना है। जिन लोगों ने जंगल के समय में खुदा के साथ वफादारी दिखाई है, वो पवित्र आत्मा से भरे हैं, दूसरे रह गए। किनके? 2 तरह की कलीसिया है हमारे बीच में। एक वो कलीसिया जो चंगाई लेने आई, बरकत लेने आई, प्रोफेटिक वर्ड लेने आई। एक वो कलीसिया है जो ये सब चाहती है कि खुदा उसे डिलीवर करे, सब कुछ करे, लेकिन उससे भी एक बेहतर जगह है कि आप जीसस क्राइस्ट को ले जाओ तो ये सब चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। एक है एमएलए से दोस्ती करना कोई काम निकलवाने के लिए, एक है उसके बेटे बन जाना, अडॉप्शन लेकर। एक है किसी अमीर के साथ दोस्ती कर लेना, एक है कि एक अमीर के घर में अडॉप्ट होकर चले जाना। 2 तरह की कलीसिया है हमारे बीच में। या तो आप चंगाई ले लो, परमेश्वर बरकत ले लो, पर फिर दूसरी बार जब आपको जरूरत पड़ेगी आपको फिर इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं और इस वचन को समझ जाते हैं, वो व्यक्ति बार बार हीलिंग को, डिलीवरेंस को, बरकत को मल्टीपल टाइम ले सकते हैं अपनी लाइफ में। एक है किसी की गाड़ी उधार मांगकर कहीं चले जाना, एक है अपनी गाड़ी ले लेना। अपने पड़ोसी को बोलो उधार नहीं मांगना है, अपनी गाड़ी लेनी। आमीन। आप अपनी गाड़ी लेंगे, इस आत्मा की, इस अनॉइंटिंग की, खुद का भी शेख हासिल करेंगे और बंधनों को तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। होनी चाहिए बरकत आपकी है चर्च, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। होनी चाहिए बरकत आपकी है चर्च। अब ध्यान से बातों को समझना है। 2 तरह के दुख आते हैं बाइबल में, 2 तरह का वेस्ट टाइम है, 2 तरह का जंगल है। एक वो जंगल है जब आप परमेश्वर में रह के, उसमें पवित्रता के साथ, उसमें प्रार्थना के साथ, परमेश्वर में सही रीति के साथ चल के, ईमानदारी के साथ चल के आप जंगल में जाते हैं। एक वो जंगल है।
जो आपको बनाता है, आपको मसा देता है, आपको स्ट्रांग करता है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। एक जंगल दूसरा है जो अपनी गलतियों की वजह से हम जाते हैं। जिस तरह नियोमी गई, उसका हस्बैंड गया। जब देश में अकाल पड़ा तो क्या किया? हम यहां भी नहीं रहेंगे, बैतलहम में नहीं रहेंगे, रोटी का घर जिसका मतलब है उसमें नहीं रहेंगे। कहां जाएंगे? मोआब में। कौन था मोआब? मोआब वो देश था जो परमेश्वर से नफरत करता था, जो परमेश्वर को नहीं मानता था। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, चर्च नहीं जाएंगे, आराधनालय नहीं जाएंगे, कोई परवाह नहीं, लेकिन जिंदा रहना जरूरी है। तो हम गलत जगह पे भी चल जाएंगे, गलत लोगों की संगति भी कर लेंगे, दूसरे तरफ भी चले जाएंगे, बाबाओं के पास भी चले जाएंगे, लेकिन हम जीवित रहने के लिए सब कुछ करेंगे। क्या हुआ? नियोमी का हस्बैंड मर गया। 10 साल के भीतर भीतर उसका हस्बैंड, उसके दोनों बच्चे किल्योन मल्योन दोनों मर गए। दोनों मर गए, तीनों मेल, तीनों जेंट्स घर में 10 साल के भीतर भीतर तीनों मर गए। लेकिन जब वो अपने घर को छोड़ के जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं था। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में सब कुछ सही होता है, खुदा ने आपको बरकत दी होती, परिवार दिया होता है, ब्लेसिंग दी होती, लेकिन जो एक चीज आपको नहीं दी उसकी वजह से शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है, गलत रास्तों की ओर ले जाता है। और जब वो चीजें भी जो परमेश्वर ने दी है वो छीन लेता है और वापिस चली जाती हैं, तब होश आती है कि ओहो, मैं तो बड़ी अच्छी जगह पे था, मेरी तो पोजीशन बहुत अच्छी थी, मैं तो बड़ी ब्लेसिंग वाली जगह पे था, ये मैंने क्या कर लिया? मैंने क्यों खुदा का थैंक्स नहीं किया? मैंने क्यों परमेश्वर के वचन में वफादार रहकर अपने जंगल के समय को नहीं बिताया और मैं भाग गया रोटी की तरफ, कंफर्ट की तरफ, विरोध मेरा ना हो रिश्तेदारों की तरफ। यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता किसान में दाखलता, तुम डालियां, अगर तुम फलोगे तो छांटी होगी, अगर तुम फल नहीं दोगे तो कटनी होगी। एक बात कान खोल के सुनो, छटनी भी कैंची से होती है और कटनी भी कैंची से होती है। अगर बढ़ोगे, आत्मा में बढ़ोगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहोगे, तब भी कैंची लगेगी, दुख तब भी आएगा, लेकिन वो दुख तुम्हें खूबसूरत करेगा, वो दुख तुम्हें मजबूत करेगा, फलवंत करेगा, 7 जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा, हजारों जनरेशन तक तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन अगर वो दुख तुम्हारे फल ना लाने के कारण कैंची लगी है तो वो तुम्हें जमीन पर गिरा देगा, सुखा देगा, वहां लोग उठाएंगे, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें यूज करेंगे। तुम बोलोगे मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। अब पवित्र आत्मा से भरने के लिए मुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि मुझे जंगल में रहना पड़ेगा। ऐसा टाइम जब मुझे वेस्ट लगता है कि ये वही जॉब है 10, 12, 15 हजार की, यही मैं 5 साल से कर रहा हूं, कोई बरकत नहीं आ रही, मैं टाइट भी दे रहा हूं, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रही, मेरी हीलिंग नहीं हो रही, परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे हैं। जिसकी हीलिंग, जिसकी जवाब वो लेट देता है, उसको एक खास मकसद के तहत वो तैयार कर रहा होता है। जिसको जंगल में रखता है उसके लिए एक बड़े मकसद को वो तैयार रखता है। अगर आपकी लाइफ जंगल के समय में होकर गुजर रही है तो पवित्र आत्मा के टेस्ट को करने के लिए तैयार हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।